क्यूटीज में अलग अलग रूम में वॉइस किया था, इसलिए थोड़ा डिफरेंट लगेगी, ओके। और जिमिन कुछ बोलने से पहले शुगा जिमिन की नेक पर बहुत जोर से किस करता है और कुछ देर ऐसा ही रहता है। थोड़ी देर बाद शुगा आकर सीट में बैठ जाता है। जिमिन ऐसे ही बैठी हुई थी और सांस भी नहीं ले रही थी। इडियट, सांस लो नहीं तो फिर से किस करूँगी। लेकिन जिमिन के कानों में ऐसा बात नहीं जा रहा था। शुगा ड्राइव करने लगता है। कुछ देर बाद शुगा फिर से गाड़ी रोक लेता है। जिमिन की होश आती है। आप मुझे, हाँ मैंने तुम्हें। जिमिन दूसरी तरफ मुंह घुमा लेती है। क्या फिर से एक बार करो प्लीज़, तुम्हारी ये दिल मुझे पागल कर देता है। देखो ना। हाँ दिखाओ। जिमिन शर्मा जाती है और मुंह फुलाकर बैठ जाती है। ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक आकर देखूंगी। अब बोलो, मैं ज़्यादा हैंडसम हूँ या फिर शकीब ज़्यादा हैंडसम है? रात 9 बज रहा है और इस इंसान माझ रास्ते में गाड़ी रोककर मुझे ये पूछ रहा है कि कौन ज़्यादा हैंडसम है। मैं शकीब खान को नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं बता नहीं सकती हूँ। शुगा पॉकेट से फ़ोन निकलकर शकीब खान की फ़ोटो जिमिन को देता है। आप ज़्यादा हैंडसम हो, प्लीज़ मुझे घर लेके चलिए। मॉम मुझे आज मार ही डालेगी प्लीज़। ठीक है जाऊंगी, पर मेरे हाथ जोर से पकड़ना होगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी, यहीं पर ही रहूंगी। ये बोलते बोलते शुगा जिमिन के हाथ खुद के हाथ में ले लेता है। शुगा का बड़ा हाथ के अंदर जिमिन के हाथ बहुत ही ज़्यादा एक छोटा पित्तू सा बेबी की हाथ लग रहा था। शुगा स्माइल करके गाड़ी ड्राइव करने लगता है। जिमिन भी कुछ नहीं कहती है क्योंकि वो जानती है इस इंसान को कुछ कहेगी तो इस इंसान उसे लेकर नहीं जाएगा। जिमिन की घर ज़्यादा दूरी नहीं था, इसलिए वो लोग चले आते हैं। जिमिन कार से निकलने लगती है, लेकिन शुगा डोर लॉक कर देता है। जिमिन शुगा की तरफ इनोसेंट फेस करके देखती है। मेरी बात सुनो, तुम स्कूल के किसी लड़कों के साथ बात नहीं करोगे और मैं सुन लिया या फिर देख लिया किसी लड़कों के साथ बात कर रही हो तो पहले उस लड़का को मारूंगी, फिर तुम्हारे साथ बिना शादी के ही फर्स्ट नाइट बनाऊंगी। और तुम्हारी इस छोटी सी दिमाग नहीं जानती है कि फर्स्ट नाइट क्या है, तो गूगल में सर्च करके देख लेना। और हाँ, तुम्हारी सर से कभी भी उड़ना नहीं निकलना चाहिए, ठीक है? जी ठीक है, अब मुझे जाने दो प्लीज़। शुगा बिना कुछ कहे फिर से जिमिन की नेक पर किस करता है और इस पर बहुत ही ज़्यादा डीपली किस करता है। कुछ देर बाद शुगा डोर खोल देता है और जिमिन एक दूर से घर चली जाती है। स्वीटहार्ट, मैं तुम्हें बड़ा होने तक इंतज़ार नहीं कर सकती हूँ। कुछ दिन बाद दोनों मिलकर शादी कर लूँगी और फिर दोनों एक साथ बड़ी होंगी। जिमिन की डेट, पार्क बुगाम, छोटा सा बिजनेस करते हैं। एक बेटा और एक बेटी है, जिमिन और यूनजून। जब जिमिन जन्म हुई थी तब उसकी मॉम की भी डेथ हो गई थी। फिर बुगाम ने 5 साल जिमिन को अकेला ही पाला है और इस वजह से बुगाम को बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता था। इसलिए जिमिन की नाना ने डिसाइड करते हैं जीसू के साथ बुगाम की शादी करवा देते हैं। जीसू जिमिन की मासी है और जिमिन आज तक नहीं जानती है कि उसकी मॉम उसे प्यार करती है या नहीं। उन लोगों का छोटा सा फैमिली, मॉम डैड के शासन से ही बड़ी हुई है जिमिन। इस इलाके के ज़्यादातर लोग जिमिन को अभी तक नहीं देखा है क्योंकि जिमिन कहीं नहीं जाती है। जिमिन घर के गेट के पास चली जाती है, वहाँ पर जाकर रुक जाती है। उसकी मन कर रहा था पीछे मुड़ के देखने का, पर वो जानती है उस इंसान अभी भी उसे देख रहा है। जिमिन भी चाहती थी पीछे मुड़कर देखने के लिए, पर नहीं देख सकती है क्योंकि उस इंसान कुछ और समझकर बैठेगा, इसलिए। जिमिन थोड़ा सा मुड़कर शुगा की तरफ देखती है। शुगा स्माइल करता है। अंदर जाओ। जिमिन डर के मारे एक दूर से अंदर चली जाती है। मिन आरएम बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और साथ साथ इलाके की चेयरमैन भी है और आरएम की वाइफ मिन जीन है।
उन लोगों का एक बेटा और 2 बेटी है। यूंगी सबसे बड़ा है और बड़ी बेटी आयु है सबसे ज़्यादा छोटी, और छोटी बेटी तेयंग है। वो लोग बहुत ही ज़्यादा रिच फैमिली है। यूंगी कुछ नहीं करता है, कभी कभी वो उसकी मामा के साथ थोड़ा बहुत काम करता है, उनकी बिजनेस में हेल्प करता है। आज पूरी रात शुगा सो नहीं पाया क्योंकि 32 साल हो गई है और कब तक ऐसे अकेला सोएगा। इस वजह से आज पूरी रात शुगा सो नहीं पाया। शुगा सोफे में सोकर फ़ोन में गेम खेल रहा था और ते उसको खाना खिला रही थी। पास में आयु बैठकर फ़ोन चला रही थी। तभी आरएम ऑफिस जाने के लिए आकर डाइनिंग टेबल में बैठता है। तभी शुगा बोलता है, डैड मुझे शादी करनी है। शुगा की ऐसे अचानक बात से आरएम शुगा की तरफ देखता है। डैड को शादी के बारे में बोल रही हो, तुम्हारी शर्म नहीं आ रहा है? क्यों शर्म क्यों आएगी? आप शादी करके 3 बच्चे की डैड बन गई हो, आपको शर्म नहीं आ रही है तो मैं शादी नहीं किया तो मुझे क्यों शर्म आएगी? आरएम खाने पे ध्यान देता है। शुगा जानता है बुगम कभी भी जिमिन को शुगा के साथ शादी नहीं देगी। डैड सुनिए ना, लड़की तैयार है, आप राजी हो तो दोनों मिलकर किडनैप करके शादी करूंगी। आरएम खाना खाते खाते बोलता है, लेट सराबदर कहीं का। आरएम पूरी दिन बहुत ही ज़्यादा बिजी रहता है, उसे इतना बड़ा कंपनी अकेला ही संभालना पड़ता है। शुगा को यह सब बिजनेस पसंद नहीं है, उसे बहुत ज़्यादा शौक है वो एमपी बनेगा। पूरी दिन लड़कों को लेकर शुगा मारपीट करता रहता है, इसलिए आरएम को की जान से भी ज़्यादा प्यारे लड़का को उससे दूर रखता है, उसे उस गांव से दूर रखता है। ते आरएम को खाना दे रही थी और बहुत ही ज़्यादा मुस्कुरा रही थी। तभी ते धीरे धीरे शुगा के पास आती है। भाई क्या सच में तुम जिमिन को किडनैप करके शादी करोगी? नहीं, जिमिन की नानी को शादी करूंगी। तुम्हें कोई प्रॉब्लम? मुझे क्यों कोई प्रॉब्लम होगी? इलाके के सब लोग बात कर रहे थे। शुगा ने चेयरमैन की बेटा को बहुत ही ज़्यादा मार रहा था और जिमिन की भाई शुगा को खुद की बॉस मानता है। जब भी यह बात सुबिन सुनता है तो दौड़कर घर में चला जाता है। जिमिन खुद की माँ के साथ खुद किचन में हेल्प कर रही थी। तभी वहाँ पर सुबिन जाता है। दी मेरे साथ जल्दी चलिए, बॉस चेयरमैन की बेटा को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से मारा है, प्लीज़ मेरे साथ चलिए। कौन चेयरमैन की बेटा? अरे दी आप भूल गई, कुछ दिन पहले जो लड़का आपको नंबर लिख के दिया था ना, उस लड़का। बहुत अच्छा किया है शुगा ने, इसी के साथ ऐसा ही होना चाहिए। सुबिन पास से चिप्स की पैकेट लेकर जिमिन के हाथ पकड़कर उसे वहाँ पर लेकर जाता है। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लोग जमा हो गए थे और शुगा इतनी बुरी तरीके से उस चेयरमैन के बेटों को मारा था। उसकी हर जगह से मुँह, हाथ, पैर सब जगह से खून निकल रहा था और जिमिन खून बहुत ही ज़्यादा डरती है। जिमिन ये सब देखकर रोने लग जाती है। शुगा अकेला था और अब चेयरमैन की बेटा की जितनी भी फ्रेंड थी वो सब चले आए थे और शुगा अकेला इतनी सारी लोगों के साथ मारपीट नहीं कर सकता था। तभी शुगा की सभी फ्रेंड वहाँ पर चली आती है और शुगा को बहुत ही ज़्यादा चोट लगा था, इसलिए उसके होठ से और उसकी सांस से बहुत ही ज़्यादा खून निकल रहा था। तभी वहाँ पर आरएम भी पुलिस लेकर आता है। तभी शुगा की नज़र जिमिन के ऊपर जाता है। जिमिन शुगा की तरफ देखकर छुपाने की कोशिश करती है लेकिन छुपा नहीं पाती है। तब शुगा जिमिन के पास आता है और सुबिन की तरफ देखकर बोलता है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ, लोगों को दिखाने के लिए आई हो क्या? घर में जाओ। जिमिन डर के मारे और ज़्यादा रोने लग जाती है और शुगा की तरफ देखती है। शुगा का ऐसे ब्लड निकलता हुआ देखकर जिमिन और रोने लग जाती है। सुबिन तुम्हारी बहन को लेकर अभी घर में जाओ
और हाँ, शाम तक दोनों को मेरे घर में होना चाहिए, नहीं तो उठा कर लाऊंगी। तब आर्यन भी जिमिन को देख लेता है और जिमिन के पास जाकर बोलता है, माँ तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जाओ घर में चले जाओ। जिमिन रोते रोते वहाँ से एक दूर से निकल आती है। ये रो क्यों रही है? क्या उस लड़कों को मारा इसलिए रो रही है या फिर मुझे चोट लगी है इसलिए? ऐसे भी चेयरमैन की बेटा के साथ शुगा की कोई दुश्मनी नहीं थी, पर कल शुगा के एक फ्रेंड ने बताया कि जिमिन को कुछ दिन पहले उसे नंबर दिया था उस लड़का ने, इसलिए शुगा को बहुत गुस्सा आया और इस वजह से उसे इतना ज़्यादा बुरी तरीके से मारा।